जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे छोटे से परिवार स्टडी रथ 101 में। देखिए, जैसे कि अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो इसमें अनुपात और समानुपात से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आप लोगों को आज करना सिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहिएगा और देखिएगा। क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग आज की क्लास लेते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग आज अनुपात समानुपात चैप्टर को कम समय में अच्छे से कवर करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को अनुपात निकालना सिखा रहे हैं, अनुपात बी अनुपात सी। देखिए, जैसे ए अनुपात बी मान लीजिए कि 4:5 लिखा है, ठीक है, और बी अनुपात सी 5:6 लिखा है, और आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो आप क्या करेंगे, देखिए ए बी यहाँ पर 4:5 है और बी सी यहाँ पर 5:6 है। तो देखिए, बी 2 जगह पर है, यहाँ भी है और यहाँ भी, और दोनों जगह 5 है। तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा कि ए 4 है तो ए 4 हो गया, बी दोनों जगह 5 है तो बी 5 हो गया, और सी 6 है तो सी 6 हो गया। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है, मैं ये थोड़ा सा बेसिक बताया हूँ कि ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बी दोनों जगह 5 था, मान लीजिए कि बी यहाँ पर 5 ना होके क्या हो जाता, मान लीजिए कि यहाँ पर 7 होता, ठीक है। तो अब देखिए, बी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, यानी बी बराबर नहीं है, तो हमें बी को बराबर करना पड़ता है। तो हम कैसे बराबर करेंगे, हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी ही पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है, और ये ए अनुपात बी और बी अनुपात सी हमें अलग अलग दिया रहेगा। तो सबसे पहले ए अनुपात बी निकालेंगे तो 4:5 है ए अनुपात बी, तो हमें ए अनुपात बी 4:5 लिख लिए। फिर बी अनुपात सी 7:6 है, तो हम 7:6 लिखेंगे बी अनुपात सी, इस तरह बी के नीचे बी और सी के नीचे सी। और अब देखिए क्या करेंगे, 5 के सामने यहाँ पर एक जगह खाली है तो इसे 5 से भर देंगे, और 7 के सामने यहाँ एक जगह खाली है तो इसे 7 से भर देंगे, ठीक है। इतना कर लेंगे आप। अब 7 की गुणा 4 में करेंगे 28 आएगा, 7 की गुणा 5 में करेंगे 35 आएगा, और 7 की गुणा 6 में करेंगे 42 आएगा। तो ये 7 चौक 28, 7 पंजा 35 और 6 पंचे 30, सॉरी ये यहाँ पर 30 आएगा। 6 की गुणा 5 में करेंगे तो 30 आएगा। तो 28 35 28 अनुपात 35 अनुपात 30, ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा। वो यहाँ से क्वेश्चन इतना तो आपको अनुपात बनाना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चंस को कैसे बढ़ाया जाता है, देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि आपको 1000 रुपये है, ठीक है, और इस 1000 रुपये को ए बी और सी में आपको बांटना है। 1000 रुपये को ए अनुपात बी अनुपात सी में आपको बांटना रहेगा, और आपको ए और बी के अनुपात का रिलेशन दे देगा इस तरह। जैसे ए और बी 4:5 के अनुपात में धन लेते हैं, बी अनुपात सी 7:6 के अनुपात में धन लेते हैं। तो इसमें से किसी का भी हिस्सा पूछ सकता है, ए का भी पूछ सकता है, बी का, सी का। मान लीजिए कि हमसे ए का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है, ए का, तो हम ए का हिस्सा पूछ रहा है और अनुपात यही है। तो एक कितना आया है हमारा 28, तो हम 28 को ऊपर रखेंगे, हमसे ए का हिस्सा पूछ रहा है तो, ठीक है। और नीचे तीनों का अनुपातिक योग लेंगे, मतलब जैसे 3 पार्टनर हैं यहाँ पर तो 3 का योग, अगर 4 होते तो चारों का योग, 2 पार्टनर होते तो 2 का योग, तो तीनों का योग रखेंगे। तो इनको जोड़ लीजिए आप, 8 5 13, हासिल 3 3 6 2 8 1 9। तो ऊपर जिसका पूछा रहेगा, जैसे हमसे ए का हिस्सा पूछा है इस 1000 रुपये में, तो ये कितना है 28, तो ऊपर 28, नीचे अनुपातिक योग, और गुणे में जितना रुपए बांटना रहेगा। जैसे 1000 बांटना था तो गुणे में हमने 1000 कर दिया। अब इसे सोल्व करेंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर जैसे हम खुद से क्वेश्चन बना रहे हैं तो ऐसे ये कट नहीं रहा है, और वहाँ पर जो क्वेश्चन होगा तो वो कटेगा, ठीक है। जैसे 93 से 28 या 1000 सब कट के तब आपका फाइनल आंसर आएगा। तो कुल मिला के वो क्वेश्चन ऐसे बांटने के लिए कुछ धन दे रहा है, और उसे 3 लोगों में या 4 लोगों के बीच में से किसी एक का हिस्सा पूछ रहा है। तो आप लोग इसी तरह निकालेंगे। अब जैसे यहीं पर मान लीजिए बी का हिस्सा पूछे रहता, तो बी के हिस्से के लिए क्या करते, हम ऊपर बी का रख देते। जैसे ऊपर बी का 35 है तो ऊपर हम बी का 35 कर देते, और बाकी यही सेम रहेगा। अब देख लेते हैं थोड़ा और इसे मिटाकर। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात से पूछ रहा है, तो वो भी आप लोगों को बता रहे हैं। एक होता है प्रथमानुपात, और प्रथमानुपात से मिलते जुलते हमारा होता है चतुर्थानुपात। तो इन दोनों को हम इकट्ठा देख रहे हैं।
जब भी आपसे प्रथमानुपात या चतुर्थानुपात पूछेगा आपको 3 संख्याएं देगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ठीक है, ए बी सी 3 संख्याएं हैं। तो जब हमें प्रथमानुपात निकालना रहेगा तो हम प्रथम 2 संख्याओं की गुणा कर देंगे और जो बचेगी लास्ट वाली संख्या उससे भाग कर देंगे। तो ए बी अपॉन सी हमारा प्रथमानुपात हो गया। चतुर्थानुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, लास्ट के 2 संख्याओं की गुणा कर देंगे और जो शुरू वाली संख्या रहेगी उससे भाग कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा चतुर्थानुपात। प्रश्न कैसे पूछेगा, मान लीजिए कि आपको संख्याएं दे दिया कि 2 है, 4 है और 6 है, ये 3 संख्याएं हैं, ठीक है। 2, 4 और 6 3 संख्याएं हैं, इनका चतुर्थानुपात निकालिए। तो चतुर्थानुपात हम कैसे निकालेंगे, लास्ट के 2 की गुणा कर देंगे और जो बचा है शुरू वाला उससे भाग कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो 12 हमारा 2, 4 और 6 का चतुर्थानुपात आ गया। तो 12 हमारा इसका राइट आंसर है। और इसी में मान लीजिए 2, 4 और 6 में हमसे प्रथमानुपात पूछता कि 2, 4 और 6 का प्रथमानुपात क्या होगा, तो हम प्रथम 2 की गुणा करते, 2 गुणे 4 करते और बट्टे में 6 करते, तो 2 तिहाई 6, 4/3 हमारा आंसर हो जाता इसका, ठीक है। तो प्रथमानुपात और चतुर्थानुपात का आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, प्रथमानुपात ए बी अपॉन सी, चतुर्थानुपात बी सी अपॉन ए, ठीक है। अब हम लोग मध्यानुपात और तृतीय अनुपात देख लेते हैं इसको मिटाकर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिन भाइयों को आता है वो उनका रिवीजन हो जाएगा और जिन्हें नहीं आता वो देख लेंगे। देखिए अब है हमारा एक मध्यानुपात और एक है आपका तृतीय अनुपात। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है SSCGD में, ठीक है। मध्यानुपात और तृतीय अनुपात जब भी आपसे पूछेगा आपको 2 संख्याएं देगा। जैसे प्रथमानुपात और चतुर्थानुपात में 3 संख्याएं थी, अब मध्यानुपात और तृतीय अनुपात में 2 संख्याएं रहेंगी। तो मान लीजिए कि ए और बी हमारे पास 2 संख्याएं हैं, तो ए और बी का मध्यानुपात निकालना रहेगा तो आप इसका अंडर रूट लेकर दोनों संख्याओं की गुणा कर देंगे, ठीक है। मध्यानुपात कितना होगा, अंडर रूट का ए बी, और तृतीय अनुपात कितना होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो ए और बी का तृतीय अनुपात हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए और बी का मध्य अनुपात होगा अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं की गुणा। अब देखिए जैसे आपके को 4 और 5 दे दिया, ठीक है। 4 और 5 2 संख्याएं हैं, इनका हमें मध्य अनुपात निकालना है। तो मध्य अनुपात के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं की गुणा कर देंगे। तो जैसे 4 है तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2√5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह मान लीजिए कि आपको 3 और 6 2 संख्याएं दे दिया और आपसे 3 और 6 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है। तो तृतीय अनुपात कितना होता है, सेकंड वाली संख्या जैसे ये ए हो जाएगी, ये बी, तो हमें इसका वर्ग करना है, बी स्क्वायर होता है, तो यानी 6 गुणे 6 और बटे में ए यानी 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 3 और 6 का तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा 12। तो हमने प्रथमानुपात देखा, मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, और पैसे कैसे बांटा जाता है वो भी देखा। एक बार फिर से आपको एक पैसे बांटने वाला करा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद और भी कुछ अनुपात निकालना सिखाएंगे। देखिए जैसे आपको 2 पार्टनर दे देगा, ठीक है, ए है, बी है, सी है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, और टोटल हमें 500 रुपये दिया है, तीनों में बांटना है। तो इस 500 को कैसे बांटेंगे वो रिलेशन हमें प्रश्न में दिया रहेगा। कि जैसे मान लीजिए कि बोला है कि ए का धन बी के धन का दुगुना है और सी के धन का 3 गुना है। देखिए क्या बोला है कि ए का धन, ये धन है, ए का धन बी से तिगुना है और सी से 2 गुना है, ठीक है। ए का धन बी से तिगुना है और सी से 2 गुना है। ये हमें ए, बी और सी में रिलेशन दे दिया और टोटल 500 रुपये है। इसमें से मान लीजिए कि हमसे ए का हिस्सा पूछ लिया कि ए को इस 500 में से कितना रुपये मिलेगा, तो इसे हम अनुपात अपने से बनाना पड़ेगा। जैसे बोला ए का धन बी से तिगुना है, यानी बी अगर 1 ले लेंगे तो ए कितना हो जाएगा 3। देखिए बी से तिगुना कर दिए, और सी से 2 गुना है, एक ही बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और जो आता है वो शुरू वाले के लिए ही आता है हमेशा। तो ए का धन बी से तिगुना है और सी से 2 गुना है, यानी ए का जो धन है वो सी से 2 गुना है। तो यहाँ पर देखिए
3 किसी का 2 गुना नहीं हो रहा है, तो हम जहाँ बी को 1 माने थे तो इसको हम 2 मान लेंगे, ठीक है। और इसे जब हम बी को 2 मानेंगे तो 1 अधन बी से तिगुना है, तो 2 से 3 गुना 1 अधन 6 हो जाएगा। और अब देखिए सी से 2 गुना है, यानी जो ये 1 अधन है ये सी का दुगुना है, यानी सी इससे आधा है, तो सी कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का रिलेशन बन गया। हमसे ए का हिस्सा पूछा था, तो ए कितना है 6 है, 6 लिखे, नीचे तीनों का योग हमेशा जब भी ऐसे बांटना रहे तो 6 2 8 3 11, और गुणे हमें बांटना कितना रुपए था उसकी हम गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सोल्व करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 500 ना होके हमें 121 रुपये बांटना होता है इन तीनों में, तो हम यहाँ फिर 121 की गुणा करते, तो अब देखिए कट जाएगा, 11 से 11 बार में कटेगा, 11 छक्का 66, तो 66 रुपये एक हिस्से में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग बांट लेंगे। और भी कुछ अनुपात आपको निकालना सिखा रहे हैं। मेनली क्वेश्चन यही बांटने वाला आ रहा है, आपको कुछ ना कुछ रिलेशन दे देगा ए बी सी में, और कुछ पैसा रहेगा उसी को तीनों में या 2 में या 4 में बांटना रहेगा, ठीक है। अब देखिए अनुपात, जैसे मान लीजिए कि लिखा है A/3 B/4 C/5, इनमें बराबर लगा है, ये A/3 बराबर B/4 बराबर C/5, और इसमें हमें A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो क्या करेंगे, जो जिसके नीचे है वो उसी का अनुपात हो जाएगा। जैसे A के नीचे 3 है, B के नीचे 4 और C के नीचे 5, तो ये इसी का मान हो जाएगा, जैसे 3 4 5। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 3 4 5। ए के नीचे 3 है तो ये ए का मान हो गया, ये बी के नीचे 4 है तो ये 4 बी का मान हो गया, सी के नीचे 5 है तो ये 5 सी का मान हो गया। तो ए बी सी कितना हुआ 3 4 5, और इनके बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे ना देकर ऐसे दे देता कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, और यहाँ पर आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछता, तो हम क्या करेंगे, 2a बराबर 3b बराबर 4c है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जैसे a के बटे में जो रहेगा वो a का मान हो जाएगा, b के बटे में जो रहेगा b के, c के बटे में जो रहेगा वो c का मान हो जाएगा। तो हम इनके बटे में कुछ लाएंगे अपने से। जैसे यहाँ पर देखिए 2 3 और 4 को यहाँ से हटाएंगे, 2 4 और 3 को हटाने के लिए 2 4 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, तो 4 3 और 2 का एलसीएम होगा 12, तो 12 से इन सभी में हम भाग दे देंगे, ठीक है। आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा, 2 3 और 4 का एलसीएम लिए 12 आया, 12 से सभी में भाग दे दिए। तो अब देखिए ये 2 से कट गया 6 बार में, ये 3 से कट गया 4 बार में, 4 से 3 बार में, कितना बचा, ये बचा a/6, ये बचा b/4 और ये बटा c/3 बचा। तो अब a अनुपात b अनुपात c हमारा आ गया 6 4 3। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है बराबर में देकर, और इस तरह से भी, तो आप लोग निकाल लेंगे। और फिर जो बांटने का रहेगा बांट लेंगे। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ अनुपात जो हमने पढ़ा उसमें से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, फिर से आप लोगों के लिए ऐसी ही क्लास लाते रहेंगे। फिर से मिलेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, मतलब तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।